बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मल्टीमीटर ट्रेनिंग कोर्स की क्लास नंबर 3 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ इब्रार और आप देख रहे हैं अलवाब यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिजिटल मल्टीमीटर के सबसे अहम कंपोनेंट मोड सेलेक्टर, जिसे हम सेलेक्टर स्विच भी कहते हैं, इसके बारे में तफसीली बहस करेंगे। तो इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई टेस्ट परफॉर्म करना है, रेजिस्टेंस चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, उसके अलावा किसी भी चीज़ के जो अवेलेबल वोल्टेज हैं या आउटपुट वोल्टेज हैं, जो चीज़ भी चेक करनी है, तो जो मोड सेलेक्टर है इसको कहाँ पे रखना है, इसके बारे में हम मुकम्मल इस क्लास में पढ़ेंगे। तो अलवाब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। तो चलें आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो चलें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच पर बना ये छोटा सा डॉट, इसका क्या काम है। देखिए, ये जिस साइड पे भी होगा उस वक्त मल्टीमीटर का वही मोड सेलेक्ट होगा। अब ये ऑफ पोजीशन पर है तो इससे मुराद ये है कि डिजिटल मल्टीमीटर अब ऑफ है। अगर मैं इसको ऑफ पोजीशन से किसी और पोजीशन की तरफ ले जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर ऑन हो गया है। और इसको अगर मैं वापस ऑफ पोजीशन पर लाता हूं तो अब डिजिटल मल्टीमीटर क्या है, ये ऑफ हो गया। इसी तरह अगर हम किसी और मल्टीमीटर की मदद से देखें, ये छोटा मल्टीमीटर है, इसकी मदद से भी देखें तो अब डिजिटल मल्टीमीटर ऑफ है। अगर मैं इसको मोड सेलेक्टर जो है, इसका सेलेक्टर स्विच, इसको किसी और तरफ ले जाऊंगा तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है ये ऑन हो जाएगा। अगर आपने डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से डीसी वोल्टेज मेजर करने हैं तो आपको मल्टीमीटर के ऊपर जो वी नज़र आ रहा है, इससे मुराद वी से मुराद होता है वोल्टेज, और इसके आगे जो एक लाइन नज़र आ रही है उसके नीचे डॉट्स की शक्ल में जो लाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, ये दोनों लाइनें ये डीसी वोल्टेज का सिंबल है। डीसी वोल्टेज क्या है कि जो बैटरियों वाला करंट है, हम इसको डीसी वोल्टेज कहते हैं। तो अगर आपने डीसी वोल्टेज मेजर करने हैं तो मल्टीमीटर पर आप इन सिंबल्स को सबसे पहले देखेंगे। या तो ये सिंबल्स होंगे या यहाँ पे DCV यानी कि डीसी वोल्टेज लिखा होगा। इसके बाद आप जो ये दो लाइनें देख रहे हैं 200 M और ये 600 जो है, इसके साथ जो छोटी छोटी दो लाइनें हैं, इनसे मुराद ये है कि जो ये एरिया है यही डीसी वोल्टेज का एरिया है। इस एरिया के दरमियान में रहते हुए आप डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अगर इससे बाहर जाएगा, मोड सेलेक्टर में जो डॉट बना हुआ है, पॉइंट जो है, ये बाहर जाएगा तो आप डीसी वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह आप छोटे डिजिटल मल्टीमीटर पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो लाइनें हैं छोटी, वो नहीं दी हुई, सिंबल नहीं दिए हुए, लेकिन यहाँ पे DCV यानी कि डीसी वोल्टेज लिखा हुआ है। और जो इसका एरिया है वो इस सफ़ेद कलर की जो लाइन है इससे डिफाइन किया हुआ है। डीसी वोल्टेज पर आप बैटरी के वोल्टेज, उसके अलावा सेंसर के जो अवेलेबल वोल्टेज होते हैं, या फिर कोई एक्चुएटर है उसके अवेलेबल वोल्टेज हैं, यानी कि ये चेक करने आपने 5 वोल्ट पर काम कर रहा है या 12 वोल्टेज पर काम कर रहा है। उसके अलावा जो इसके आउटपुट सिग्नल हैं, या हम इसको आउटपुट वोल्टेज कह रहे हैं, वो चेक करने हैं। या फिर अगर हमने ECM को टेस्ट करने हैं तो हम फिर इसको मल्टीमीटर का जो मोड सेलेक्टर है उसको हम DC वोल्ट पर सिलेक्ट करेंगे। अब कौन सा 20 वोल्ट सेलेक्ट करना है, ये 200 सेलेक्ट करना है, ये 600 सेलेक्ट करना है, ये इंशाल्लाह इस क्लास के बाद एक और फिर जो अगली क्लास आएगी उसमें हम प्रैक्टिकल के साथ ये चीज़ें पढ़ेंगे। बड़े आसान है, ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आपको A लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसके साथ जो डीसी वोल्टेज हैं उनके जो सिंबल हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये जो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसके साथ नीचे छोटे छोटे नुक्तों वाली जो लाइन है, तो A से मुराद होता है एम्पियर। ये डीसी करंट अगर हमने मेजर करना है तो हम फिर जो सेलेक्टर स्विच है उसको इस पर लाएंगे। तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बैटरी का जो पैरासाइटिक ड्रेन हमने चेक करना होता है। तो पैरासाइटिक ड्रेन पर जब मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह फिर हम इस पर बहस कर लेंगे। अच्छा, जो डीसी वोल्टेज हैं इसके नीचे एक V लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ जो एक लाइन बनी हुई है, कर्व लाइन टेढ़ी सी, तो ये V से मुराद यहाँ पे है वोल्टेज, और ये लाइन जो है ये सिंबल है AC करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट घरेलू करंट है, जो हमारी घरेलू बिजली है, तो इसके साथ तो हमारा बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है।
हाँ है ताल्लुक, लेकिन ये फ़िलहाल नहीं है। जब हम हाइब्रिड सिस्टम का इंशाल्लाह कोर्स शुरू करेंगे तो तब इस पे हम थोड़ी बहुत बहस इंशाल्लाह करेंगे। तो अब फ़िलहाल इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अगर आपने डिजिटल मल्टीमीटर पर रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो आपको ये जो डिजिटल मल्टीमीटर पर ये सिंबल नज़र आ रहा है, इस सिंबल को ढूंढना है। इस सिंबल को ओहम भी कहते हैं या फिर हम इसे रेजिस्टेंस का सिंबल भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो एरिया है ये 200 ओहम से शुरू होकर ये 20 मेगा ओहम तक जाता है, जो कि जो छोटी लाइनें हैं इनके साथ डिफाइन भी किया हुआ है। अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो आप इस एरिया में आएंगे। यही चीज़ आप ये छोटे डिजिटल मल्टीमीटर पर भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें बताई जा रहा है लेकिन अमली तौर पर कोई चीज़ करके नहीं दिखा रहा। तो देखें, एक वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इससे अगली क्लास में हम डिस्प्ले और इनपुट जैक्स एरिया के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं वोल्टेज पे पूरी वीडियो बनाऊंगा कि बैटरी के वोल्टेज किस तरह मेजर करते हैं, उसके अलावा सेंसर के जो वेरिएबल वोल्टेज हैं किस तरह चेक करने हैं, आउटपुट वोल्टेज किस तरह चेक करने हैं, इसी तरह रेजिस्टेंस किस तरह मेजर करनी है, कंटिन्यूटी किस तरह चेक करनी है। ये तमाम क्लासेस अलग-अलग 5-5, 7-7 मिनट की एक क्लास होगी। हम बाकायदा तौर पे गाड़ी पे जाएंगे और मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ ये चीज़ें सीखेंगे। तो परेशान नहीं होना, क्लासेस सिर्फ 7-7 मिनट की होगी, 8-8 मिनट की होगी। अगर मैं मल्टीमीटर पे 1-1.5 घंटे की एक क्लास बना दूँ ना तो कोई भी नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे हिस्सों में रखा हुआ है ताकि प्रैक्टिकल हो, अच्छे तरीके से हो। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। अगर आपने डिजिटल मल्टीमीटर पर कंटिन्यूटी को चेक करना है तो उसके लिए बीप का सिंबल आपको डिजिटल मल्टीमीटर पर ये नज़र आ रहा है, इस पर सेलेक्टर स्विच को ले जाना है। ये सिंबल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारा जो वाईफाई वाला ऑप्शन नहीं होता मोबाइल पे, हाँ बिल्कुल उसी तरह है। तो इसको आपने ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेलेक्टर स्विच को ले आएंगे तो हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यही चीज़ आप इस छोटे डिजिटल मल्टीमीटर पर भी देख सकते हैं। तो जो सेलेक्टर स्विच है फिर हम इस जगह पे लाएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर इस क्लास के मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल है तो वह लाजमी पूछें। हेलो आपको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।